अस्सलामुअलैकुम। हम जो थर्मोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट है वो यहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हम लास्ट टाइम हमारा रह गया था। तो ये आपके पास Q इज़िकल टू M मल्टीप्लाइड S मल्टीप्लाइड डेल T है। टेम्परेचर हमें पता है एक्सो या एंडो होगा तो टेम्परेचर या तो कैलोरीमीटर का इंक्रीज़ हो जाएगा या डिक्रीज़ हो जाएगा। S जो है वो आपके पास स्पेसिफिक हीट आ जाती है, इसकी स्पेसिफिक हीट होती है या फार्मूले में पुट करेंगे तो आप हीट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ गया बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर जो होता है ये एक स्टील की वेसल होती है और इसके अंदर इनेमल की लाइनिंग होती है ताकि इसको क्रोयन ना लग सके, और इसके अंदर जो आपके पास नॉन मैस होता है वो इसके अंदर हम डाल देते हैं। अब इसका जो है वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इसमें आपके पास ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है, इसके अंदर आपने मैस डाल दिया। मैस डालने के बाद जो वाल्व होता है, इस वाल्व के ज़रिए आपने ऑक्सीजन इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी। ठीक है, इसको आपने कैलोरीमीटर के अंदर रखा और कैलोरीमीटर को इंसुलेट कर दिया। ठीक है, और ये वाली जगह है यहाँ पे आपने पानी रख देना है, साथ में थर्मोमीटर लगा देना है, क्योंकि जब टेम्परेचर होगा ना यहाँ पे कॉइल्स होते हैं। जब आप टेम्परेचर इसको देंगे तो हीट होना शुरू होगा, तो पानी या तो ठंडा होगा या गर्म होगा। जब पानी ठंडा या गर्म होगा तो टेम्परेचर के ऊपर रीडिंग आना शुरू हो जाएगी। टेम्परेचर के ऊपर रीडिंग आएगी तो हम टेम्परेचर क्या कर लेंगे, यहाँ से टेम्परेचर हम यहाँ से क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब आपके पास लिड स्क्रू को आपने टाइट कर लेना है, ऑक्सीजन को वाल्व के ज़रिए इसको प्रोवाइड करना है, प्रेशर उसके अंदर 20 एटमॉस्फेयर रखना है। क्लोज़ कर लेंगे आप इसके वाल्व को, और इसको अंदर आपने वाटर के अंदर रखना है, एक नॉन मैस वाटर के अंदर। फिर आपने क्या करना है, उस वाटर को कैलोरीमीटर के अंदर रख देना है और आपने टेम्परेचर जो है वो इसका निकाल देना है। ठीक है, और टेम्परेचर आपने जैसे ही आप टेम्परेचर किस तरह से, आपने पहले इनिशियल टेम्परेचर इसका मालूम करना है। फिर आप जब इसको जलाओगे, जलाने के बाद जो इसका टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, वो थर्मोमीटर के ज़रिए आपको पता चल जाएगा। स्टिरर करते रहना है वाटर को, और फिर 30 सेकंड के बाद आपने क्या करना है, टेम्परेचर को नोट करते जाना है। और फिर जब मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन कर लेगा तो आपने ये फार्मूला लगा के इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, ये सिंपल आपके पास बॉम्ब कैलोरीमीटर आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गई हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। डेफिनेशन आ गई। डेफिनेशन में आपके पास क्या है, एंथैल्पी चेंज ऑफ अ सिस्टम डिपेंड कर रही होती है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, लेकिन पाथ पे फॉलो नहीं कर रही होती। एनर्जी या तो रिलीज़ होगी या एब्जॉर्ब होगी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, वो सेम होगी अगर वो एक डायरेक्शन में जाएं या आप डिफरेंट स्टेप्स में आप करें या एक स्टेप में। यानी जो एनर्जी रिलीज़ होगी या एब्जॉर्ब होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान वो सेम होगी। अगर आप एक स्टेप में जाएंगे तो वो भी तब भी उतनी ही होगी, अगर आप डिफरेंट स्टेप में वो रिएक्शन हो रहा है तो तब भी उतनी ही होगी। एक्सप्लेनेशन में आपके पास क्या आ गई, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, ठीक है, वो ए से डी बना, सिंपल एक ही स्टेप में बन गया, तो उसकी जो इंथैल्पी है वो अगर वही रिएक्शन 3 स्टेप में हो रहा है तो ये जो 3 स्टेप हैं ये इक्वल होंगे उस एक स्टेप के। ठीक है, ये 3 स्टेप इक्वल होंगे उस एक स्टेप के, यानी उतनी ही आपके पास एनर्जी, उतनी ही हीट होगी। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, जैसे ये 1 स्टेप में ये रिएक्शन है तो इसकी इंथैल्पी 89.16 है। जब हम ये 2 स्टेप में रिएक्शन करेंगे तो 1 स्टेप में ये आपके पास इंथैल्पी है, सेकंड स्टेप में इतनी है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो वही आ जाएगी जो आपके पास सिंगल स्टेप में आई है। सेकंड आपके पास एग्जांपल दी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की। अगर सिंगल स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की तो आपके पास इंथैल्पी है -393.7। 2 वे में, ये अब सेकंड वे है, इसमें आपके पास 2 मेथड हैं, 2 मतलब से रूट है। इनके ज़रिए फर्स्ट इंथैल्पी इतनी है, सेकंड में इंथैल्पी इतनी है, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो वही इंथैल्पी आ जाएगी जो आपके पास सिंगल स्टेप की होगी, यानी दोनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सिंगल स्टेप की इंथैल्पी और दूसरे स्टेप की जो आप एक से ज़्यादा रूट अप्लाई करते हो उनकी इंथैल्पी सेम होती है। अब आपके पास एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है, ये डिटरमिन करने के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ कंबस्शन और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इंथैल्पी ऑफ चेंज को फाइंड आउट करने के लिए होता है।
फिर आपके पास नेक्स्ट आ गया बॉर्न हाइपर साइकिल। बॉर्न हाइपर साइकिल सेम हेसिस लॉ की एक एप्लीकेशन है, ठीक है। ये इसकी एप्लीकेशन है, इसमें भी आपके पास सेम वही चीज़ बता रहे हैं कि इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करती है। यानी साइकिल में आपके पास अगर एक रूट पे जो उसकी हीट आ रही है वो, और जो डिफरेंट रूट पे आ रही है एंथैल्पी, उन दोनों वो दोनों आपस में, यानी टोटल जो सम होगा वो आपके पास ज़ीरो होगा। कोई इसमें फ़र्क नहीं होगा। सेम अगर एक रूट में जा रही है तो वही एंथैल्पी होगी जो डिफरेंट रूट में आपके पास जा रही है। कैलकुलेशन इसमें जो हम बॉर्न हाइपर साइकिल है, ये हम लैटिस मतलब से जो आपके पास जैसे आयनिक कंपाउंड आ गए NaCl, उनकी फाइंड आउट करने के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं बॉर्न हाइपर साइकिल को। तो लैटिस एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वो आपके पास डेफिनेशन सबसे पहले आ गई। वो आपको रिक्वायर टू कम्प्लीटली सेपरेट अ मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू इन गैसियस साइन, कि एक सॉलिड कंपाउंड है उसको गैसियस साइन में चेंज करने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है उसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। लैटिस एनर्जी को आप डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट के ज़रिए मेजर नहीं कर सकते, बल्कि इसको स्टेप बाय स्टेप हमने मेजर करना है। स्टेप बाय स्टेप किस तरह से, क्यों हम मेजर करेंगे, क्योंकि ये आपके पास आयनिक कंपाउंड जो होता है वो डायरेक्टली आप मेजर नहीं कर सकते, वो आप सीरीज़ में मेजर करते हो। और हेसिस लॉ जो होता है ना, वो इन सब सीरीज़ को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके और उसको वो जो साइकिल होता है उसको हम बॉर्न हाइपर साइकिल का नाम दे देंगे। अब लैटिस एनर्जी जो NaCl की डायरेक्ट है वो है -787 किलो जॉल पर मोल। रूट नंबर 1 क्या है? रूट नंबर 1 ये है कि आप कैलोरी मीटर के ज़रिए इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल लें। हीट ऑफ फॉर्मेशन हमने निकाली तो NaCl की 410.9 किलो जॉल पर मोल आ गई। फिर आपने क्या किया, अब आपने 4 स्टेप में इसकी निकालनी है, ये वाले 4 स्टेप में। पहले स्टेप है एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, सोडियम की एटमाइजेशन करनी है। सॉलिड से गैसियस फॉर्म में किया तो आपके पास एनर्जी, ये आपने सारी वैल्यूज़ याद करनी है, 107.7 है। नेक्स्ट स्टेप में आपने एटमाइजेशन करनी है क्लोरीन की। पहले स्टेप में एटमाइजेशन सोडियम की हुई, दूसरे स्टेप में एटमाइजेशन क्लोरीन की होगी 1 to 1.7 किलो जॉल पर। तीसरे स्टेप में सोडियम की आयोनाइजेशन हो रही है, आयोनाइजेशन आयंस में चेंज हो रहा है 496, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो 349 किलो जॉल पर मोल है। ये 4 स्टेप होंगे। डेल एच एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, डेल एच एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, डेल एच आयनाइजेशन ऑफ सोडियम, डेल एच इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन। ये चारों वैल्यूज़ आपने याद करनी है। वैल्यूज़ याद करने के बाद ये आपके पास फार्मूला गिवन है, ठीक है। फार्मूला डेल एच एक्स, जो टोटल डेल एच है, एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम, एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन, चारों आपके पास ये फार्मूले में पुट कर दोगे। फार्मूले में पुट करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा -376, ये मैंने निकाला है, ठीक है। फिर आपके पास फार्मूला जो है वो है डेल एच एफ इज इक्वल टू डेल एच एल प्लस डेल एच एक्स, यानी लैटिस एनर्जी आपने निकालनी है। आपको डेल एच एफ हमने सबसे पहले स्टार्ट में ये निकाल लिया था, ये चीज़, ठीक है, कैलोरी मीटर के ज़रिए। कैलोरी मीटर के ज़रिए ये चीज़ निकाल ली थी, ये आपने निकालनी, ये आपने फाइंड आउट करनी है। ये इधर ही रहेगी, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आपके पास ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को पुट करना है और आपके पास जो आंसर आया वो -787 किलो जॉल पर मोल आया। यानी जो आपने सिंपल जो लैटिस एनर्जी थी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए मेजर की गई थी वो -787 है, और हमने ये डिफरेंट स्टेप्स के ज़रिए जो मेजर की है वो भी -787 है, यानी टोटल एनर्जी समेशन क्या है वो इक्वल है, ठीक है। तो ये आपके पास थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर था जो कि आज फिनिश हो गया। अगर आपको फिर भी इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कुछ आपने पूछना है तो काइंडली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में आप बता सकते हैं, ईमेल में आपको दे सकती हूँ, आप उसमें बता सकते हैं, ठीक है। आपको किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना है, कोई टॉपिक आपने पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।